हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल ओपन किया है, जो अर्लियर है, दे ऑल आर मी नो वेरी वेल, वो मुझे अच्छे से समझ रहे हैं। और जो मेरा चैनल न्यू कॉमर्स हैं, जो नया चैनल बंदे हैं वो मेरा ओपन कर रहे हैं, उनको मैं कुछ बताना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल के आए हैं, अगर आपने ये ओपन किया है, इसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका मकसद शेयर मार्केट में कुछ कमाने का है, मार्केट में कुछ समझने का है, या मार्केट में आपका रुझान है, आपकी दिलचस्पी है। तो उसके तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, आपने राइट चैनल को चूज किया है। मैं आपको पूरी जानकारी विद तथ्यों के साथ में दूंगा। दूसरा, मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा लेंदी होगा इसलिए ऐड करना चाहूँगा। आज मुझे एक कमेंट भी आया, टू बी फ्रैंक आई वांट टू टेल यू, उसमें ये भी बोला है कि मैंने कल आपको बताना चाहूंगा, मैंने 6 से 7 आइटम दी थी, उसके अलावा मैंने और भी डिटेल बोली है, और भी शेयर्स बोले हैं जो कि मैंने मेंशन नहीं किए थे, लेकिन मैंने ये बोला था इसके अलावा भी ये क्षेत्र के अंदर, ये सेक्टर के अंदर, ये शेयर में आपको रुझान रखना है, आपको ध्यान रखना है, उसमें आपकी गुंजाइश है तो आप उसमें बाय कर सकते हैं। और थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल मान के काम करना है, और प्रॉफिट होता है तो आपके ऊपर है, आप उसको एग्जिट करें, दैट इज अप टू यू। तो उन्होंने ये कमेंट किया था, बाजार खुलने के तुरंत बाद ही मेरे को कमेंट आया था कि ये जो आपने बताया था वो आइटम अभी माइनस में है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो समझ रहे हैं, जो नए आए हैं उसके लिए मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी बंदे के लिए ये मार्केट के अंदर, नॉट इंडियन मार्केट, पूरा वर्ल्ड के, पूरे विश्व के मार्केट के अंदर ये कहना मुझे असंभव लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर कोई कहता है तो वो रिप्लाई देंगे। मुझे असंभव लगता है कि जो मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूं वो 100% अप ही जाएगी नेक्स्ट डे, या अभी मैं आपको बता रहा हूं तो कल वो मार्केट में अप ही जाएगी। हम अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, अपनी एनालाइज, अपने इतने साल का अनुभव, वो सबको जोड़ करके, और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का जो पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या बोल रही है, फिर वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, मतलब घरेलू हो या बाहर की, ये सभी पॉलिसियों को, ये सभी पॉइंटों को, ये मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ चूज करते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ गेस करते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने स्किप की थी उसके बारे में जो कमेंट आया था उसको मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। मैंने 5 से 7 आइटम दी थी, उसके अंदर से मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा साक सॉफ्ट लिमिटेड। मैं कुछ आइटम, मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं एक ही आइटम को रोज दूं, उसके लिए भी फिर कमेंट आएंगे, क्योंकि मैं जो देता हूं वो आपको ध्यान में रखना है कि काफी बॉटम में जाकर के, काफी डिटेल में जाकर के मैं चूज करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको वो आइटम जरूरी नहीं है आज ही, आपको आपके जहन में रखना है, कहीं नोटिंग करके रखना है, और राइट टाइम आने पर, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आधा घंटा 15-20 मिनट मार्केट को ओपन होने के बाद में देखिए, समझिए, उसके बाद में आप बाय करिए। मेरा इंटेंशन ऑलवेज, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर आर्म्स, दैट इज योर कैपिटल। तो मैंने साक सॉफ्ट दिया था जो कि 685 रुपये था, 12-15 रुपये बढ़ा हुआ था 2-3 दिन सलंग, फिर भी मैंने दिया था, ये बताया था मैंने आपको। वो सिर्फ 1 रुपये ही माइनस हुआ है, आखिरी दिन में वो भी 10-15 रुपये ऊपर गया था, लेकिन बंद हुआ है 1 रुपये माइनस, मतलब 685 के करीब। अब मैं आपको आता हूं, जो मेन रीजन उनका रहा होगा, जो सा मैं समझ रहा हूं, उनका है एफल इंडिया, जो कि 4141 मैंने दिया था, और वो आपको बताना चाहूंगा वो मार्केट में स्टार्टिंग में नीचे गया, और आधे घंटे, 2-3, लगभग 1.5-2 घंटे के बाद में आप देखेंगे तो कोई मूवमेंट नहीं आया, लेकिन उसने अपना लॉस रिकवर करके वो आधा घंटे तक, मतलब 2:30 बजे तक वही रेट पे चलता रहा, अपने सेम रेट पे, मतलब लॉस उसने कवर कर दिया था। लेकिन लास्ट के आधा घंटे में उन्होंने, आप देखेंगे तो 92 रुपीज, 91 से लेकर 92 रुपीज अप बन दिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, AFFLE, एफल इंडिया, जो कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर है, और ये आपको ये भी मैंने बोल रहा था कि आपको इसके किसके अंदर भी है ये, और ये रोबोटिक आइटम के अंदर भी है। तो आप देखिए कितनी आइटम ऐसी होती है, FII और DII, दे आर वेरी स्मार्ट, वो आपको पूरा पेशेंस का एग्जाम लेती है और बाद में लास्ट में जाकर के वो शूट अप कर देते हैं।
ऐसा भी हो सकता है वो 2-3 दिन बाद में चला है, लेकिन अगर आपने मेहनत किया, होमवर्क किया, तो वो चलती है थोड़े टाइम में, मैं यही बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अदानी एंटरप्राइज, वो भी नीचे ही था सारे दिन, बाद में उसको आप देखेंगे तो 25 से 26 रुपये बढ़ाया है। आप सोचिए क्यों है, मैं वो सब बता चुका हूँ आपको। ये कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज और इन्वायरमेंट डैमेज को लेकर के, इसमें कोई घटा सके ऐसा कोई चांस ही नहीं हो सकता। पूरे विश्व का फोकस है इस पे मेरे माय डियर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं NIIT आपको पिछले 5-6 दिनों से 4-5 दफे मैं बात बाहर दे करके बोल चुका हूँ, स्किल को लेकर के, चाइना को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। आप पुराने हैं उनको तो भली भांति समझ में आ रही होगी बात, लेकिन जो नए रिवर्स है उनको भी बोल रहा हूँ, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुना करो। आई एम डूइंग वेरी बॉटम लेवल स्टडी माय डियर। तो NIIT इतनी छोटी जात है जो कि 5-7 रुपए बढ़ी हुई थी, बीच में भी 50-60 रुपए बढ़ी थी 10-15 दिन पहले, वो भी मैंने रिपीट किया है। आई डैम श्योर माय डियर। उसके बाद में आज देखेंगे तो 13 रुपए बढ़ा है, वो 13 रुपीज अप है। उसके बाद में मैंने HCL टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने HCL टेक बोला था, और भी बहुत सारी जानकारी दी थी उसके अंदर। मैंने आपको क्लाउड को लेकर के बोला था, इनोवेशन को लेकर के बोला था, सर्विस को लेकर के बोला था, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बोला था, बहुत सी चीज के मैंने बोला था। अब मैंने HCL टेक आपको दिया था 1067 रुपये उसका क्लोजिंग है, और वो 26 रुपये बढ़ा है। मैंने यहाँ तक भी बोला था ये सब एवरग्रीन है। सीमेंस को लेकर के भी मैंने बोला था। उसके बाद में मैं बोलूँगा शिल्पा मेडिकेयर मैंने कल दिया है, ये है 583 रुपये का, इसका आज का क्लोजिंग है, मतलब उस टाइम का क्लोजिंग था। ये भी लास्ट में ही बढ़ा है, 15-20 मिनट, आधा घंटा होगा तब बढ़ा है 23 से 24 रुपये। और कितनी आइटम तो मैं ऐसी बता रहा हूँ आपको जो पूरे बिटवीन द मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, उसके बाद में भी वो चली है। उसके बाद में मैंने और कौन कौन सी आइटम बोली थी, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन को लेकर के, क्योंकि US में जो 1 ट्रिलियन का पैकेज पास हुआ था तब मैंने सब आइटम बोली थी। मैं क्योंकि मैं ये आइटमें ऑलरेडी दे चुका हूँ, बार बार मेरे लिए संभव नहीं है देना। तब मैंने आपको LNT बोला था जो 40 रुपीज़ अप है। उसके बाद में मैंने टेक महिंद्रा बोला था आपको, आप देखिए मेरे वीडियो में पिछले 5-6 दिन के अंदर कितने में दिया है, वो 64 रुपीज़ या 69 रुपीज़ बढ़ा हुआ है। उसके बाद में मैंने 3M इंडिया, आप देखिए 15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर कितना रुपये बढ़ा हुआ है, 871। पूरे दिन में 1200 रुपये बढ़ा था। कब 871 तो बंद दिया है, और ये बढ़ा है तभी भी मैंने ये बोला था कि ये बढ़ा है, इसका आइटम आपको अपने हिसाब से 2, 4, 5 जो लेना है वो लेना है, वो ले सकते हैं आप। उसके बाद में मैंने बोला था ब्लू डार्ट देखेंगे तो 5599 है, वो 161 रुपीज़ बढ़ा हुआ है। उसके बाद में मैंने एम्फासिस भी दिया है, एम्फासिस भी दिया हुआ है। एम्फासिस आप देखें 2764 है और 91 रुपीज़ का उसका अप है। उसके बाद में आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि 7467 150 रुपये बढ़ा हुआ है। ये सभी आइटम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसको मैंने आपको क्लियर कर बोला था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैं आइटम बोलता हूँ, आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन दैट बेस, आई वांट टू डिलीवर यू। तो मैं रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू बाय सम लॉन्ग टाइम पीरियड, and between the period you have got some profit, so you will be exit from as per your thought, as per your capacity। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये सब मेरा बोलने का तात्पर्य इतना ही है आपको कि अभी भी मार्केट, अब ये सब बात का कंक्लूजन मैं आपको क्यों देना चाहूंगा कि ये सब आपको इससे कॉन्फिडेंस आता है आदमी को। अब मैं आपको कल के मार्केट के लिए मैंने जो डिलीवर किया है 1 मिनट का वीडियो, उसमें मैंने मेटल की थीम को पकड़ा है। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा इंडेक्स था, डैशबोर्ड की बात करूं तो वो 54,844 पे है, मतलब वापस से ये 52 तक लेकर के गए। उसके बाद में वापस से आप देखिए 1-1.5 वीक के अंदर वापस से ये 54,844 तक लेकर के आए। 318 पॉइंट तो आज ही बढ़ा है। उसके बाद में निफ्टी की बात करूं तो वो 82 पॉइंट बढ़ा है, और बैंक निफ्टी आज 131 पॉइंट बढ़ा है, जो कि 35,937 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डाउन जोन्स का फ्यूचर है 43 अप है। अब कल कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं, तो मैंने जो आपको थीम दी है मेटल की, उसमें मैं बहुत पॉजिटिव हूँ उसके अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कंपनी और उसके अलावा IT सेक्टर के अंदर जो डिजाइनिंग के अंदर है, ब्रिजेस के अंदर है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, वो सब भी पॉजिटिव हो जाती है। टाटा एलेक्सी भी हो गई उसके अंदर, LNT भी अभी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में आप देखेंगे तो मैंने आपको भारत फोर्ज दिया था, वो भी ऑटोमोबाइल के अंदर, पार्ट्स के अंदर 1 नंबर है। ये सभी आइटम आपको बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, मैं मेरा वीडियो यहाँ पे अभी समाप्त करना चाहूँगा। मैंने कंक्लूजन भी रख दिया आपको, 1 मिनट का वीडियो भी डिलीवर कर दिया है, और बाकी पूरे वर्ल्ड का और डोमेस्टिक का भी मैंने पूरा दे दिया है। दूसरा, जियो पोलिटिकल से वी आर वेरी साउंड, देयर इज नो डाउट एट ऑल।
ओवरऑल, तो आप उसको बाय करके और ये बातों को ध्यान में रख के मार्केट में उतरेंगे तो आपको मैक्सिमम फायदा होगा। दूसरा, मैं मेरा डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा, ये मेरे अपने विचार है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।